हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं। ये हमारे पास फिगर थी, अब हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। इसने कहा है लुक एट द रिहान्स बाथरूम। आपको रिहान के बाथरूम की ओर देखना है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रिहान के बाथरूम का एरिया है जहाँ पर शॉवर है। यहीं पर आपके पास यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे उसका वॉश बेसिन है बेसिकली। फिर उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। क्या पूछा है आपसे? कोऑर्डिनेट पूछा है। किसका? ऑफ 4 कॉर्नर्स जो आपके पास ओ एफ आर एंड पी जो इसने बाथरूम के दिए गए हैं कॉर्नर्स वो पूछा है। ओ, दिस इज पी, यहाँ पे आर और ये रहा आपके पास एफ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ओ का जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0 है। देन जो पी कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी जो पी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है तो -6 कोमा क्या है 0। एंड आर कोऑर्डिनेट की बात करें हम तो -6 पर 9 और एफ कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0 कोमा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो 0 है और वाई पर अप की तरफ है तो 9। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी दिए हैं 0, 0,0। एफ का जो आया हमारे पास 0,9, आर का जो हमारे पास आया -6,9 एंड पी का जो आया है -6,0। ओके, नाउ हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ? तो सेकंड पार्ट में आपके पास पूछा है व्हाट इज द शेप। सो बेसिकली इसमें आपसे क्या पूछी है? शेप पूछी गई है शावरिंग एरिया की। शावरिंग एरिया जो भी है उसकी जो शेप है वो क्या होगी और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आप केयरफुली शावरिंग एरिया आपको कुछ ट्रेपीजियम, क्योंकि रेक्टेंगल की तो सारी साइड्स जो होती है अपोजिट साइड वो बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना ही तो बराबर है दिखाई दे रही है। सो हम यहाँ पे ट्रेपीजियम की क्या मतलब जो ये शेप है वो किस चीज़ की होगी? ट्रेपीजियम की। एस एच डब्ल्यू और आर आपको जो ये कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट भी आपको लिखने हैं। स्टार्ट आप देखिए -6 एक्स एक्सिस पर, तो इस पॉइंट का नाम जो होगा -6 और इसकी जो हाइट है वो भी कितने हैं 6। एच की बात करें तो अगर एक्स एक्सिस पर बात करें तो -4 और इसका वाई एक्सिस पर कितना है 6 है कोऑर्डिनेट। वाई सॉरी डब्ल्यू की बात करें तो ये है -3 और इसने हाइट गेन की है अप और डाउन में आप है +9। सो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो आए हैं। एस के हैं -6,6 अभी मैंने आपको करके दिखाया। एच के आए हैं 4,6 एंड डब्लू के जो आए हैं 3,9 एंड आर का है -6,9। ओके, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं इसके तो उसने कहा है कि मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के एरिए के अराउंड आपको 3 फीट और 2 फीट आपको क्या करना है? क्रॉस आउट करना है। एंड 2 फीट और 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और आपको टॉयलेट के लिए 2 फीट इंटू 3 फीट करना है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कॉर्नर्स के। तो सब में दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास वॉश बेसिन कहाँ है और टॉयलेट सेक्शन कहाँ है। ग्राफ में यहाँ पे जो है वो वॉश बेसिन है और वॉश बेसिन है तो उसने बोला है कि 3 फीट। तो जस्ट जो भी आपके पास पहला दिया है उस पर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी है एंड जो सेकंड दिया गया है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। आप इसको लेंथ भी बोल सकते हैं और इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए 3 स्टेप्स चलने की बात की गई है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। दिस इज 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो 3 फीट हम चल चुके हैं,
देन हमें वाई एक्सिस में चलना है 2, तो 1 और 2। सो दिस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। आई होप आप लिख लेंगे और लिख के आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा -3,0, यहाँ पे आ जाएगा -3,2 और जो ये वाला सेक्शन होगा -6,2। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास वॉश बेसिन के। नाउ आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नाउ जो टॉयलेट है आपके पास इसी के एडजेसेंट साइड पर है। यहाँ पे इसका टॉयलेट की फिगर बनी हुई है और आपको यहाँ पे 2 फीट चलना है। तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, सेकेंड स्टेप यहीं पे हो गया। अब आपको ऊपर जब चलना है तो 3 स्टेप्स लेने हैं तक का। जो एरिया है आपके पास वो टॉयलेट के लिए है और अब आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। आई होप आप इसे लिख लेंगे और ये रही आपके पास इसके सॉल्यूशन। ओके, वेल, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट 4 पार्ट की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 पार्ट्स उसने बोला है कि अदर रूम इन द हाउस। अब जो ये आपको दिया गया है ये केवल रिहान का रूम दिया गया है, उसके साइड में बाथरूम है, लेकिन उसके अलावा भी रिहान के साइड में एक रूम है। कैसे हैं चलिए देखते हैं। रिहान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। जो रिहान का रूम है वो डाइनिंग रूम की तरफ अब खुलता है। विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ जो है आपके पास 15। अब देखिए जो लेंथ है वो 18 फीट है और जो विड्थ है वो 15 फीट। जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम पी टू ए। पी से जो पी है और ए तक एक्सटेंड की गई है। स्केच करना है आपको डाइनिंग रूम और मार्क करनी है उसके कोऑर्डिनेट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं और मार्क भी करना है। तो आपको अब इस ग्राफ को एक्सटेंड करना है पी और ए, यानी कि इसी के नीचे आपके पास एक रूम है दैट इज कॉल्ड डाइनिंग रूम, रिहान का दिया गया है। ये पी और ए को मैंने एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि उसने लेंथ कही थी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 18 फीट है, यानी कि 18 स्टेप्स हम चले हैं तब जाके हमें मिला है 18 फीट। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ ली गई है दैट इज 15 फीट। आपको 15 फीट इसकी विड्थ लेनी है। सो मैंने स्टेप काउंट आउट करके रखे हुए हैं और आपने जो ये हैं कॉर्नर्स 15 फीट के बाद आपके पास जो भी पॉइंट्स मिले आप उन्हें प्लॉट कीजिएगा ग्राफ पे और उन्हें मार्क कीजिएगा। सो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा आपका। ओके, अब आपको ये कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। आई होप मेरी जो शॉर्ट वीडियो थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी जिसमें मैंने आपको प्लॉटिंग करना सिखाया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो है शॉर्ट वीडियो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और ग्राफ को प्लॉट करना सीखिए। ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास कॉर्नर्स के, जो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिए हैं। अब हम फोर्थ के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आपको सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। आपके पास एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है जो 3 फीट की है और वो भी सेंटर में। मेन वर्ड इज दैट सेंटर, सेंटर पर रखी हुई है डाइनिंग रूम के। तो सबसे पहला काम होगा हमें सेंटर फाइंड आउट करना, वो भी रूम का, और फिर उसके बाद आपको उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं जो फीट ऑफ द
जो टेबल है उसके। तो याद रखिएगा, अगर हमें किसी भी लाइन का सेंटर फाइंड आउट करना है और आपके पास 2 पॉइंट है, तो जो उसके सेंटर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, अगर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का सेंटर फाइंड आउट करना है आपको, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके। और अगर y कोऑर्डिनेट्स के फाइंड आउट करना है सेंटर, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ में ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस है, यहां से भी आप सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी यही बात आएगी इस वाले से, और यहाँ से भी, क्योंकि हमारे पास ये x1 है और मैं इसे मान लेती हूँ से टू x2। अब आपको इन दोनों को ऐड और 2 से डिवाइड करना है। चलिएगा देखते हैं। तो सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट 12 प्लस माइनस 6/2 और कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाता है 3। नाउ अगर हमें सेंटर ऑफ y फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो y में यहाँ पर आपके पास 0 है, ये रहा 0, और यहाँ पे आपके पास -15 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है -15। सो आप देखिए सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट्स और उसे फाइंड आउट करने के बाद मिला है मुझे माइनस का 7.5। तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं 3, -7,5। तो मैंने आपके पास, ये रहा आपके पास 3 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 7.5 करीब यहाँ। तो यहाँ जो ये कोऑर्डिनेट मिला है मुझे, ये है 3,7,5। अब मुझे रूम का सेंटर तो मिल चुका है, अब मुझे टेबल का भी सेंटर फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, आपको दिया गया है 15 फीट इंटू 3 फीट, तो अब हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे इनकी डायमेंशन का। अब 5 का हाफ होगा 2.5 फीट और 3 का हाफ होगा 1.5 फीट। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी आपके पास सेंटर आया है, सेंटर से एक्स एक्सिस पर करेंगे 2.5, यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट मिले हैं, मैंने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ की है। ये जो लाइन है 2.5 की और ये भी 2.5, और अगर मैं इन्हें ऐड कर दूँ तो देन मुझे क्या मिलेगा, 5 फीट। ऐसी पॉइंट से अब ऐसे आप 1.5 यहाँ और 1.5 यहाँ आप ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये जो लेंथ मिलेगी टोटल, ये कितने मिलेगी, 3। ओके। अब मैं इसे ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास अब क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल जिसकी यहाँ पे बात की गई थी। जब आप इसके ड्रॉ कर देंगे तब मुझके आपको कॉर्नर्स मिलेंगे, तो आपको इन कॉर्नर्स की डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। होपफुली आप कर लेंगे, और अभी तक शायद मेरे वीडियो देखते देखते कर भी चुके होंगे। सो मैं कोऑर्डिनेट्स आपको बता देती हूँ ताकि आप अपनी आंसर मैच कर लीजिएगा। तो टेबल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहीं पे ये एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।